Hello बच्चों, let us see the question. If mass energy equivalence is taken into account when water is cooled to form ice, the mass of water should be. Let us see. Let us see the solution. First, we understand the mass energy equivalence. Mass energy equivalence. Just example, energy is converted into the mass and mass converted into the energy according to Einstein. This is the energy equivalence, mass energy equivalence. This is differ from one constant. ये जो होता है, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस को कहने के लिए क्या जाता है कि जब अपन न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, जब अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मास को कन्वर्ट करते हैं किसके, एनर्जी में। मतलब ये जब एनर्जी इक्विवेलेंस अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज करते हैं तो यहाँ मास और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता है। मास और एनर्जी का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ आपसे क्या कहा गया है कि वाटर को आपको लेकर के जाना है किस में, आइस में लेकर के जाना है। तो यहाँ तो सिंपली स्टेट चेंज हो रहा है। सिंपली क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे मास और ये एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करने वाला कोई सीन नहीं रहता है। यहाँ फेज चेंज होने से मतलब क्या है, यहाँ जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे एनर्जी और मास का कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। सो द मास इज रिमेन अनचेंज। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, द मास इज रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है कि भाई एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस ले लें अपन। यहाँ तो केवल फेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी, मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इंटरचेंजेबल हो रही है, बट द मास ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स सेम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।